हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपका भी बच्चा रात भर रोता रहता है, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको सर्दी हो गई है, जुकाम हो गई है, खांस रहा है, सांस नहीं लेने पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर बच्चा आपका 0 to 6 मंथ का है, यानी अभी बहुत छोटा है बेबी, और इस एज में बेबी को बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली उसको सर्दी जुकाम खांसी बनी रहती है, उसकी वजह से उसको हल्का फीवर भी बना रहता है। तो क्या आप भी इसी चीज से परेशान हैं? क्योंकि अभी तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, एकदम कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी एकदम गर्म हो जा रहा है। और जो छोटे बेबी होते हैं उनको गर्मी भी बहुत लगती है, तो ऐसा भी नहीं कि हम फैन नहीं चलाएं तो उनका काम चल जाएगा। और जैसे ही हम फैन चलाते हैं उनको वापस से सर्दी जुकाम काफी तेज पकड़ लेता है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे से बच्चे के साथ हम ऐसा क्या करें, क्योंकि उस टाइम हम उसको कोई होम रेमेडी यानी कि खाने वाली चीजें या फिर कोई बाहर की ऐसी मेडिसिन बहुत ही जल्दी या अचानक से उसको रात में दिक्कत हो गई तो नहीं दे सकते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, और जो मैंने अपने बेबीज के साथ स्टार्टिंग से करी हूँ और अभी तक करती हूँ जब भी उनको ये प्रॉब्लम होती है, वही आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे जाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं या कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो चलिए हम करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड प्रॉपर देना होता है, क्योंकि बच्चा अभी 0 to 6 मंथ का है और 6 मंथ तक बेबी पूरा ब्रेस्ट फीड पर ही रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूला मिल्क पे रहते हैं या फिर काऊ मिल्क में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क पर ही रहते हैं। तो आपको जैसे बच्चा अभी काफी जुकाम खांसी और फीवर से पीड़ित है, तो उसको प्रॉब्लम होती है फीड करने में, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में जितना जितना वो पी पाए, या फिर आप अपने से चम्मच से निकाल के उसको फीड करवा दीजिए। जैसे भी बच्चा ले उसको फीड लेना ही लेना है। इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जब हम उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क देते रहते हैं, तो हमारे जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं क्यूट क्यूट से, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क काफी ज्यादा इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। यानी जब उनको हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो उनका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो बढ़ता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, बच्चा वीक नहीं होने पाएगा। उसका इम्यूनिटी पावर जब वीक नहीं रहेगा तो सर्दी जुकाम है या कोई भी प्रॉब्लम है उससे वो जल्दी से जल्दी निजात पा लेगा। तो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा रात में सो रहा है, उसके गले से या सांस लेने में घर घर सी आवाज आ रही है, वो प्रॉपर सो नहीं पा रहा, फीड नहीं कर पा रहा है, तो आपको बिक्स लेना है। बिक्स सबके घर में होती है, जिसके घर में भी छोटे बेबी हैं बिक्स जरूर रखता है वो। आपको बिक्स बेबी रब लेना है, वेपो रब नहीं लेना, क्योंकि जो बिक्स वेपो रब आता है वो बड़ों के लिए होता है, हार्ड होता है, और जो बेबी रब होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है और काफी सॉफ्ट होता है। तो उसे क्या करना है, आप बिक्स लीजिए, उसके पैर के तलुओं में, दोनों तलुए में ऐसे रब करिए अच्छे से, और उसको कॉटन के सॉक्स, क्योंकि अभी वुलन सॉक्स नहीं पहना सकते हैं क्योंकि गर्मी और ठंडी दोनों मिक्स है तो बच्चे को गर्मी लगेगी। तो आप क्या करिए, कॉटन के सॉक्स पहना दीजिए। आप देखोगे लगभग 1 मिनट में बहुत ही जल्दी उसकी बंद नाक एकदम ओपन हो जाएगी, एकदम रिलैक्स होकर बच्चा सोने लगेगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपके बच्चे की नाक पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, उसके लिए आप क्या करिए, अजवाइन की पोटली बना लीजिए। अजवाइन की पोटली कैसे बनाना है उसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अजवाइन की पोटली आपको बनाना कैसे है। यहाँ पर तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन से ट्रिक्स अपने बेबी के साथ कर सकते हो, जिससे वो पूरी तरह से उसकी जो ब्लॉक नोज है ओपन हो जाए, वो अच्छे से सो पाए, अच्छे से फीड ले पाए। तो आप अजवाइन की पोटली बना लीजिए, और बच्चे को खेल खेल में, अगर आप प्रॉपर बस उसको ऐसे सूंघाने लगोगे तो नहीं सूंघेगा। जैसे बच्चा खेल रहा है या आप उसके साथ बात कर रहे हो, खेल रहे हो, तो आप अपने हाथ में ले लीजिए और उसके कभी नाक के पास कभी मुंह के पास हल्के हल्के ऐसे 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 घुमाते रहिए, तो बच्चा सांस लेगा जैसे जैसे, मुंह से भी और नाक से भी। तो वो अजवाइन की जो खुशबू होगी वो उसके अंदर जाएगी, और उसकी जो ब्लैक नोज है वो ओपन हो जाएगी, गले से जो खरखर की आवाज, कफ जमा हुआ है ना चेस्ट पे, वो क्लियर होगा। उससे बहुत ही अच्छे से फायदा मिलता है बच्चे को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाय का घी। अगर आपके घर में या आपके पास शुद्ध गाय का घी है तो आप उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए, और बच्चे के यहाँ गर्दन में, यहाँ चेस्ट पे और बैक में हल्के हल्के मसाज कर दीजिए। जब बच्चा सोने वाला होता है उस टाइम आप उसको मसाज करके अच्छे से कपड़े पहना दीजिए और सुला दीजिए। उससे भी उसका जो कफ जमा होता है और नोज जो ब्लॉक होती है
उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो ओपन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरसों का तेल। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में होता है और मैक्सिमम लोगों के यहाँ शुद्ध सरसों का तेल मिल भी जाता है। तो आप उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ी-सी मेथी, थोड़ी-सी लहसुन की 1 या 2 कलियाँ उसको काट कर डाल दीजिए छील कर, अच्छे से पका लीजिए। और इस तेल को बनाना कैसे है आप प्रॉपर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठंडियों में इसी तेल से मालिश भी करनी चाहिए बच्चों की। तो आप इस तेल को बनाकर रख लीजिए। हर बच्चे की मसाज तो होती ही होती है जब भी बेबी होता है, 2 टाइम्स या मिनिमम से मिनिमम 1 टाइम तो होती ही। तो जब बच्चे को सर्दी जुकाम हो रखी है तो आपको इसी तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए और मसाज अच्छे से करिए, हल्के गुनगुने ऑयल से करिए। उसके पैर के तलुओं में, हाथों के तलुओं में, सारे नेल्स में, यहाँ चेस्ट में, गर्दन में, बैक में, सब जगह अच्छे से उस तेल को लगाइए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चों को। और अगर हो सके तो उसी तेल की कुछ बूंदें आपको जब ये अजवाइन वगैरह पकाना है तेल में तो उसके बाद अच्छे से छान के रखना है तेल को और फिर जब ठंडा हो जाए तब आप मतलब हल्का गुनगुना रहे तब मसाज करिए, लेकिन एकदम हल्का सा एक एक बूंद उसके नाक में डाल दीजिए। उससे भी बच्चे की नाक बहुत जल्दी ओपन होती है और उसको जुकाम में बहुत जल्दी आराम मिलता है। और जब इस तेल को आप बॉडी पे लगाते हैं तो जुकाम की वजह से जो उसको हल्का सा फीवर हो रखा है अंदर से, में भी उसको आराम मिलता है। जैसे ही बॉडी में पसीना आएगा वो एकदम हेल्दी फील करेगा और काफ़ी एक्टिव लगेगा, आप खुद देखोगे ये चीज़। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप लहसुन की कुछ कलियाँ लेकर बच्चे के गले में, यानी लहसुन की कलियाँ छील कर उसको धागे पे पिरो लीजिए, एक माला की तरह बना लीजिए और उस माले को बच्चे को गले में पहना दीजिए रात में जब वो सोता है उस टाइम। और ऐसे पहनाइए इतना बड़ा कि उसके यहाँ चेस्ट में टच होना चाहिए और कपड़े के अंदर डालकर उसको रखना, बाहर नहीं, ताकि वो यहाँ टच हो और उसका जो कफ है, जमा है, जुकाम है, उसमें उसको आराम मिल सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोजो क्लियर, यानी नोजो क्लियर डॉक्टर्स देते हैं, आप मार्केट से ले सकते हो। उसका जो सलाइन ड्रॉप आता है वो कुछ नहीं, सिंपल सा नमक और पानी का घोल होता है जिससे बेबी को कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता है। जब बच्चे की नाक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है तो आप उसको एक एक बूंद दोनों नोज की तरफ ड्रॉप कर दीजिए, यानी उसकी कुछ बूंदे डाल दीजिए, तो उससे उसकी नाक पूरी तरह से ओपन हो जाती है। आप डॉक्टर से सजेस्ट करके भी ले सकते हैं और खुद भी जाकर किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाप देना बच्चे को, यानी जब हम बच्चे का नाक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, उसको बहुत ज़्यादा ये जकड़न हो जाती है, तो डॉक्टर्स उसको भाप देते हैं। तो वो आप घर पे भी कर सकते हो, कोई भाप देने वाली मशीन छोटी सी आप रख लीजिए अपने घर में और जब भी ऐसे बच्चे को दिक्कत होती है तो आप उसको भाप दीजिए। ऐसे एक लोग ऐसे पकड़ के बच्चे का सर ऐसे झुका लीजिए और एक लोग नीचे से ऐसे मशीन को कर दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है, अकेले कभी नहीं देना है, हमेशा दोनों पेरेंट्स मिलकर उसको दीजिए, क्योंकि अकेले देने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को भी और आपको भी। तो दोनों लोग मिल के उसको भाप दीजिए और ऐसे पकड़िए बेबी को कि जो भाप आएगी पहले आपके हाथ में लगे, ताकि बच्चे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म ना फील हो और वो आसानी से भाप ले सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी बहुत अजीब तरीके से सांस ले रहा है, बहुत तेज तेज उसकी पसलियां चल रही हैं, बहुत ही अलग टाइप से मतलब रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आपको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उससे तो आई अच्छे से होप फ्रेंड्स ट्रीटमेंट आपको वीडियो करवाना चाहिए। पसंद आया होगा। मैंने आपके साथ वही शेयर किया जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ जब उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।